कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। संसार में हम अपने जिन संबंधियों के मध्य में रह करके अपना संपूर्ण जीवन जीते हैं, उन सभी संबंधियों का किसी न किसी रूप में हमारे प्रति प्रेम होता है, अनुराग होता है। लेकिन ये जो प्रेम है, ये प्रेम निस्वार्थ है अथवा स्वार्थ पर आधारित, इस विषय में हमारे ऋषि महर्षियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व चिंतन करते हुए उपनिषदों के माध्यम से बताया कि नवारे पत्यु कामायो पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामायो पति प्रियो भवति। संसार में किसी पत्नी के लिए कोई पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वह पति है, अपितु वह जानती है कि पति के रहते हुए ही मेरा जो जीवन है वह सुरक्षित है, संरक्षित है। मेरे प्रत्येक सुख और दुख में सबसे अधिक साथ देने वाला यदि कोई संबंध है तो वह पति का संबंध है। इसलिए पत्नी का एक प्रेम, अनुराग पति के प्रति होता है। आगे ऋषि कहते हैं, नवारे जाया यही कामायो जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामायो जाया प्रिया भवति। किसी पति के लिए पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वह पत्नी है, अपितु वह पति भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि मेरे सुख दुख में साथ देने वाला यदि कोई है तो मेरा जीवन साथी है। मेरे परिवार की देखरेख करने वाला, संचालन करने वाला यदि कोई संबंधी है तो पत्नी के रूप में यही मेरा संबंधी है। इसलिए पति का भी पत्नी के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रेम होता ही है। आगे ऋषि कहते हैं कि नवारे सर्वस्मयी कामायो सर्वाणी प्रियाणी भवंती, आत्मनस्तु कामायो सर्वाणी प्रियाणी भवंती। संसार में कोई भी माता पिता अपनी संतति से, अपने पुत्र से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वह पुत्र है, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आज बाल्यावस्था में हम इसकी सेवा कर रहे हैं, इसको पढ़ा लिखा कर योग्य बना रहे हैं। कल को वृद्धावस्था आने पर, शरीर अशक्त हो जाने पर ये हमारी सेवा कर सकेगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से ये वहां पर चिंतन रहता है। और पुत्र भी अपने माता पिता से प्रेम इसलिए नहीं करता कि वो माता पिता हैं, अपितु इसलिए करता है कि वह जानता है कि मैं अपने जीवन में आज जो कुछ भी हूं वो अपने माता पिता के कारण ही हूं। मुझे पढ़ाने लिखाने का काम, मुझे योग्य बनाने का काम, मेरे जीवन को व्यवस्थित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मेरे माता पिता ने ही किया है। साथ ही पिता ने संपूर्ण जीवन परिश्रम करके यदि जीवन में कुछ अर्जित किया है तो उसका उत्तराधिकारी भी कालांतर में मैं ही बनने वाला हूं। ये प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष रूप से भावना वहां पर रहती है। ऐसा चिंतन हमारे ऋषि महर्षियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व उपनिषदों में किया। और इसी चिंतन को, इसी विचारधारा का समर्थन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। संसार के जितने भी हमारे संबंध हैं वे सभी संबंध किसी न किसी रूप में स्वार्थ पर ही आधारित हैं। अब प्रश्न ये होता है, ये जिज्ञासा होती है, यदि संसार के सभी संबंध स्वार्थों पर आधारित हैं तो फिर हमारा इस संसार में सगा है कौन? कौन हमारा परम हितैषी है? इसका चिंतन भी हमारे शास्त्रकारों ने किया। हमारे संस्कृत साहित्य में एक बहुत अच्छे विद्वान हुए परम दार्शनिक भर्तृहरि जी महाराज, उन्होंने लिखा है कि पापान निवारयति यो जयते हितायो। हमारा परम हितैषी व्यक्ति वो है जो पापान निवारयति, गलत मार्ग से हमें हटने की प्रेरणा दे। अगर हम अपने जीवन में किसी गलत मार्ग का अनुगमन कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कुसंग के कारण शराब पीता है, जुआ खेलता है अथवा अन्य किसी दुर्गुण में फंसा हुआ है, तो हमारा जो व्यक्ति है, जो हमारा परम हितैषी है, वह हमें इस पाप के मार्ग से हटा करके और अच्छे मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा हमें दे, वही हमारा परम हितैषी, परम स्वजन कहलाने का अधिकारी है। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो फिर वो वास्तव में हमारा सगा व्यक्ति नहीं। अब प्रश्न उठता है कि गलत मार्ग से
हट करके और एक अच्छे मार्ग पर चलने की जो सलाह देता है, वह व्यक्ति यदि हमारा है, तो एक अच्छा मार्ग जीवन में है कौन सा, किस मार्ग को हम अच्छा मान सकते हैं? तो कहते हैं संसार में अच्छा मार्ग एक ही मार्ग है और वह मार्ग है धर्म का मार्ग। धर्म का मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके व्यक्ति आत्म कल्याण कर सकता है, अपने जीवन का उत्थान कर सकता है। और इसी बात को मनुस्मृतिकार ने भी कहा कि मित्रम धर्मे नियोजयेत। अगर हम किसी के मित्र हैं, किसी के सगे संबंधी हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम उस व्यक्ति को धर्म के मार्ग से जोड़ने का प्रयास करें। धर्म के मार्ग पर जो चलने के लिए उसको सही समय पर हम प्रेरणा दें। ऐसा अगर हम कर पाते हैं तभी हम सगे संबंधी परम हितैषी कहलाने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। भगवान वेदव्यास, जिन्होंने अष्टादश पुराणों का प्रणयन किया, उन्होंने तो भागवत में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा सगा कौन है, हमारा परम हितैषी कौन है, हमारा स्वजन कहलाने का अधिकारी कौन है। इस विषय में भगवान वेदव्यास कहते हैं कि गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यान्न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत यह समुपेत मृत्युम। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि वह गुरु गुरु नहीं, वह स्वजन स्वजन नहीं, वे माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं, जो हमें धर्म के मार्ग से जोड़ने का प्रयास न करें, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा न दें। क्योंकि धर्म का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चल करके हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। संसार में इस तरह के संबंधी बहुत से हो सकते हैं जो कि हमसे दिखावटी प्रेम का प्रदर्शन करते हों और ये हमें महसूस कराने का प्रयास करते हों कि हम आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो प्रेम का प्रदर्शन करने वाले संसार में संबंधी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन महर्षि वेदव्यास का कथन है कि वो हमारे सगे संबंधी नहीं। सगे संबंधी हमारे वही हैं जो हमें समुपेत मृत्यु, जो मृत्यु और जन्म का जो चक्र है, इस चक्र से मुक्त करने के लिए सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। क्योंकि जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, यह ऐसा चक्र है कि इससे मुक्त होना सहज नहीं है। इसके विषय में कहा गया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह ऐसा चक्र है, इसमें जब जीव फंस जाता है तब वह बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार युवा होना, वृद्ध होना और मरना, ये क्रम हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है। तो वही गुरु गुरु है, वही माता पिता हैं, वही हमारा स्वजन है, वही हमारा परम हितैषी सगा संबंधी है जो धर्म के मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा दे। और जब व्यक्ति धर्माचरण अपने जीवन में अपनाता है, धर्माचरण को जब व्यक्ति अपने जीवन में करता है, तब उसकी भक्ति भगवत चरणारविंदों के प्रति पैदा होती है। भगवत चरणारविंदों के प्रति जब हमारे मन में भक्ति पैदा होती है, अनुरक्ति पैदा होती है, हमारा संपूर्ण जीवन जब भगवत चरणारविंदाश्रित हो जाता है, तब हमारा ये जो जन्म और चक्र का जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इससे मुक्त हम लोग हो पाते हैं और हम अपना आत्म कल्याण कर पाते हैं। इसलिए संसार में यूं तो हमारे संबंधी बहुत सारे हैं जो प्रत्येक स्थिति में हमारे सहयोगी रहते हैं, लेकिन वास्तविक जो संबंधी हैं, वास्तविक जो हमारे परम हितैषी हैं शास्त्रकारों की दृष्टि में, वही हैं जो हमको असत मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें, धर्म के मार्ग पर चलने की हमको प्रेरणा दें। और ये धर्म का मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो कि हमारी इस जीवन की जो ये लौकिक यात्रा है, इसको
और जीवन के पश्चात होने वाली जो हमारी पारलौकिक यात्रा है, इसको, इन दोनों यात्राओं को सुखमय बनाने वाला है, मंगलमय बनाने वाला है। जय श्री कृष्ण।